Hello students, myself Dr. Umal, Assistant Professor of Political Science. Today we discuss about a new topic for your BA LLB class, Political Science. Today we discuss about the important Indian political thinker, Dr. B.R. Ambedkar. So, in last lectures we have discussed about the life introduction of Dr. B.R. Ambedkar, and another lecture we have discussed about the social ideas, because these ideas very important of Dr. B.R. Ambedkar chapter. We are discuss about the social ideas of Dr. B.R. Ambedkar, and today we are discuss about the two different ideas of Dr. B.R. Ambedkar. Number one is political idea, number second is economic idea. Clear? So first of all, we are discuss about the political ideas of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ji focus on the democracy. Dr. B.R. Ambedkar believe in the democracy. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डेमोक्रेसी में विश्वास था. उनका मानना था कि बिना डेमोक्रेसी के ना राइट्स मिलेंगे, ना लिबर्टी, ना जस्टिस. क्लियर? इक्वलिटी. So he believed in the democracy because he was the father of Indian Constitution. He was the first law minister, and he was also president of drafting committee of Indian Constitution Assembly. Clear? Number second is equality. Ambedkar basically emphasized on equality. Ambedkar basically emphasized on equality between different classes, equality between different castes in India, in Indian society. Number third is he believed in the rights. उनका विश्वास था कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनमें समानता की स्थापना पैदा होनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए. क्लियर? एंड जस्टिस, मेन जो है न्याय, जस्टिस. Ambedkar basically emphasized on in his political ideas, emphasized on the justice. Ambedkar का जस्टिस पे यानी कि न्याय पे विश्वास था कि बिना जस्टिस के किसी भी लोअर कास्ट के बंदे को या किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति को या लोअर कास्ट के व्यक्ति को, जो है लोअर क्लास के व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा अगर, तो देश का विकास नहीं होगा. क्योंकि उनका मानना था कि कंट्री जो है बेसिकली किससे डिपेंड है? दो लोअर क्लास पर डिपेंड है. कंट्री जो है वो मजदूरों पे, किसानों पे, जो दूसरी जाति के लोग जो हैं, गरीब जाति के लोग हैं, उन पर डिपेंड है. तो उनको न्याय मिलना चाहिए. यदि उनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, तो इंडियन सोसाइटी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होगा. क्लियर? सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स फॉर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Ambedkar believed, I first of all repeat these ideas. Ambedkar believed in the democracy. He believed that without democracy, Indian political system not survive, as well as Indian constitution is end. Without the democracy is the essential part of Indian political system. ठीक है? Number second is equality and right and justice, liberty, equality, rights. इसमें की जो रचना लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबर्टी बेसिकली उनका फोकस था निम्न जाति के लोगों की लिबर्टी के अंदर या समाज के अधिकार के ऊपर. और एक बात सही भी थी, अधिकार कई सालों से नहीं मिले थे, कई हजार साल से. अम्बेडकर जी के अनुसार निम्न जाति को कई सालों से अधिकार से वंचित रखा गया था, तो उनके अधिकारों को देने के लिए उन्होंने संविधान भी बनाया और उसको समानता दी. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है, राइट है, जस्टिस है, सभी कास्ट के लिए और गरीब वर्ग के लिए ज़्यादा है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया को एक, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और हमें इस पर गर्व है. और ये हम इसलिए गर्व है क्योंकि हमारा संविधान इतना महान है. दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का. और महान संविधान किसने बनाया? हमारे महान नेता, जो उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने बनाया इसको. इसलिए हमें उन पर गर्व है, उनके संविधान पर गर्व है. ठीक है? तो जस्टिस, राइट्स और लिबर्टी, इक्वलिटी, उस पर उनका विश्वास था, उस पर उनका जोर था. ठीक है? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक आइडियाज, यानी कि इकोनॉमी पर उनका क्या विश्वास था. इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो उनका मानना था इकोनॉमी में उनके आइडियाज गांधी जी से थोड़े अलग थे. मतलब उनके आइडिया तो थे ना, वो गांधी जी प्लस नेहरू दोनों से मिलते जुलते, लेकिन फोकस था नेहरू जी के आइडियाज पर. गांधी जी से थोड़ा एंटी थे, पूर्ण रूप से एंटी नहीं थे गांधी जी से, कुछ मामलों में गांधी जी से उनके साथ नहीं मिलते थे. लेकिन एक बात पे उनका गांधी जी का सपोर्ट था कि अम्बेडकर जी भी हैंडीक्राफ्ट पर समझते थे, कुटीर उद्योग, इसको हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स. उनका मानता है कि गरीब लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट से काम करते हैं, तो उनको इसमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए.
ये था गांधी जी का भी सोचना था और अम्बेडकर जी का सोचना था। इसके अलावा उनका नेहरू जी के जैसा भी सोचना था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, इंडिया में उद्योग धंधे लगने चाहिए, इंडिया में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बिना इंडस्ट्रीज की क्या होगा? बिकॉज विदाउट इंडस्ट्रीज कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज कंपलसरी है। इंडस्ट्रीज लगेगी तो देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री में, तो इससे क्या होगा? कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट में से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा कंट्री का। और कंट्री का डेवलपमेंट से क्या होगा? कंट्री का डेवलपमेंट से क्या होगा? तो सोसाइटी का जो लोअर जो पार्ट, मतलब लोअर क्लास के लोग हैं, तो बहुत गरीब लोग हैं पुअर क्लास के, उनका भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए एंड कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंट्री के अंदर जो है, मतलब कि इंडस्ट्री जो है, उसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो मतलब कि बहुत पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उन लोगों के इकोनॉमिक के स्टैंडर्ड सुधारना है। इसलिए अम्बेडकर जी ने गांधी जी के मॉडल के साथ साथ नेहरू जी के मॉडल को भी अपनाया। उनका मानना था कि हमारे जैसे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जिससे कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कैपिटलाइजेशन थोड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने गरीब लोगों के लिए गांधी जी का मॉडल अपनाया। He was focused on the handicrafts also. He was focused on the domestic business. He also focused on the domestic business and decentralization of the economy. अम्बेडकर जी ने इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन किया कि गांव गांव तक इकोनॉमी का विस्तार हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, देश आत्मनिर्भर बने। ठीक है ना? ये गांधी जी का थिंक है, गांधी जी का सोचना है। क्लियर? तो स्टूडेंट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडिया। फिर से रिपीट करता हूँ, अम्बेडकर बेसिकली फोकस ऑन द डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल आइडिया। I have repeat this political idea of Dr. Ambedkar. Ambedkar focus on the in political idea. Clear? In political idea, Ambedkar focus on the number one, liberty, democracy, rights and justice. In economic idea, Ambedkar focus on the Gandhian ideas, not only complete idea of Gandhiji, but some ideas of Gandhiji, and Ambedkar focus on the decentralization of the economy. Ambedkar ji focus on the domestic business. Ambedkar ji focus on the handicrafts, development of the handicrafts and development of the poor class and backward class of the society. Ambedkar ji focus on the economic and social development of poor class and backward class of our society and our country. Ambedkar also focus on the investment of the industries in the country for the economic development of India. Clear? So today we discuss about these topics, and our next lecture we discuss about the other topics of Dr. B.R. Ambedkar. Clear? So students, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।